करीब 6 महीने से करती आ रही हूँ, जिससे मेरी ग्रोथ काफ़ी कम हुई है। हर लड़की की तरह मेरे भी अपर लिप्स पर अच्छे खासे हेयर्स थे, बट इस टाइम सिर्फ ये 1 से 2 बाल ही रह गए हैं। किस तरह से मैंने अपनी हेयर ग्रोथ हेयर्स को कम हटाने के करा, लिए ना आज कई शेयर सारे कर रही तरीके हूँ। हैं। आप रेज़र का भी यूज़ कर सकते हो, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, आप थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो और आप वैक्स भी कर सकते हो। बट मेरी जो सलाह है ना, आपने रेज़र का इस्तेमाल करना है। मैंने इसे कभी अपने चेहरे पर नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, एक तो सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने चेहरे से बालों को हटा रहे हो और शेव कर रहे हो, तो वो जो बाल है ना, ऊपर से हटेगा, ठीक है। मतलब जब वो कट होके ही तो निकलेगा, जड़ से तो नहीं निकलेगा ना। वो 1 हफ्ते के अंदर फिर ग्रो कर जाएगा, वो वापस आ जाएगा और बहुत जल्दी आ जाएगा। और जब जल्दी आएगा तो फिर आप फिर रेज़र का इस्तेमाल करोगे, और जितनी बार आप रेज़र का इस्तेमाल करोगे, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरी सोच है कि आप जितनी बार रेज़र अपने फेस पर लगाओगे, स्किन को थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो मेरा इसके लिए बिग नो है। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप रेज़र का इस्तेमाल किसी भी तरीके से करो। तो मैं करती हूँ इससे। मुझे जो सबसे ज़्यादा सेफ आसान तरीका लगता है और सबसे अच्छा जो तरीका लगता है, वो लगता है थ्रेड। मैं शुरू से थ्रेडिंग से ही अपने अपर लिप्स करती आ रही हूँ। इससे पहले मैंने वैक्स भी की हुई है, ऐसा नहीं है कि कटोरी वैक्स मैंने की हुई है, लेकिन 1 से 2 बार ही की होगी। मुझे उसके जो रिज़ल्ट थे बहुत ज़्यादा ख़राब लगे, तो वो मैंने छोड़ दी। और जब से मैंने थ्रेडिंग करना शुरू करी है और अपना एक टोटका मैं करीब 6 से 7 महीने से करती आ रही हूँ, उसके बाद तो मेरी जो ग्रोथ है वो ख़त्म ही हो गई है। ग्रोथ को मैं आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ, सिर्फ़ 3 से 4 बाल बचे हैं मेरे अपर लिप्स पर। एंड थ्रेडिंग करने के बाद जो मैं करीब 6 महीने से करती आ रही हूँ, जिससे मेरी ग्रोथ काफ़ी कम हुई है, वो टोटका ये है कि मैं 1 गिलास पानी लेती हूँ और इसमें मैं डालूँ, यानी कि फिटकरी। गर्म पानी में आपने फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। ये आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा कम करता है, रूट्स को कमज़ोर करता है और धीरे धीरे आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी कम होने लगेगी। तो मैं करीब इसे 6 महीने से कर रही हूँ किसी भी तरह से। या तो मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ, और मैंने शायद शेयर भी किया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो वो अपर लिप्स पे लगा लेती हूँ। या फिर इस तरह से एक फिटकरी का टुकड़ा आपने लेना है और पानी में डालना है, थोड़ी देर रखना, उसके बाद एक स्पून से चलाना है, ठीक है। 2 से 3 मिनट के बाद जब ये थोड़ा इसमें फिटकरी का कलर आ जाए, देखिए कलर आ रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने एक कॉटन लेनी है, इसमें डालना है और आपने जहाँ भी थ्रेड किया है, अपने बालों को हटाया, भले ही वो रेज़र से हटाया हो, इसे आपने इस तरह से लगाना है। मुझे किसी ने बताया था और करीब मैं 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए होंगे, 1 साल होने वाला है, शायद 1 साल होने वाला है। तो इस तरह से मैं करती आ रही हूँ। तो मुझे अपनी जो ग्रोथ है, आपको मैं अपनी ग्रोथ दिखाई चुकी हूँ। सिर्फ 4-5 हेयर्स यहाँ पर रह गए हैं और 1-2 हेयर्स यहाँ पर है, बाकी ये पूरा मेरा साफ़ हो चुका है। तो इस तरह से आपने 4 से 5 बार पानी को लगाना है जहाँ से आपने अपने हेयर्स को हटाया है, ठीक है। उसको सूखने देना है और इसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए जो आपके पास है, लेकिन स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है, क्योंकि फिटकरी थोड़ी स्किन को ड्राई भी करती है, इस तरह से। जल्दी जल्दी अपने हेयर्स को नहीं हटाना है, ना आपने थ्रेड करनी है, ना वैक्स करनी है। पूरी ग्रोथ को होने दीजिए, आप बालों को पूरी तरह से आने दीजिए। जब आप उन्हें जड़ से हटाओगे तो वो फिर धीरे धीरे ना ग्रोथ कम हो जाएगी, उसकी रूट्स कमज़ोर हो जाएंगी, जिससे वो जल्दी नहीं आएंगे। और मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है, क्योंकि मैं कम से कम 1 महीने बाद अपनी थ्रेडिंग करती हूँ और 1 महीने तक मैं ग्रोथ को बहुत अच्छे से आने देती हूँ और उसके बाद ही मैं थ्रेडिंग करती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा कम किया है। और अगर आपको कोई हार्मोनल इश्यू है, पीसीओडी में तो देखिए हेयर ग्रोथ होती ही होती है, तो आपने पहले हेयर्स पर वर्क नहीं करना है, पहले आपने अपने पीसीओडी पर वर्क करना है, उस पर मेहनत करनी है।
क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। बाल भी होते हैं, चेहरा भी होता है और बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। और जहाँ आपका पीसीओडी कम होगा, थायराइड कम होगा, आपका फेशियल हेयर भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। एंड अगर आपको फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है तो आपने बहुत जल्दी जल्दी अपने फेशियल हेयर्स को नहीं हटाना है, एक टाइम देना है, पूरी ग्रोथ होने देना है। ये वो तरीका है जिससे मैंने अपनाया है और अपनी ग्रोथ को कम करा है। तो मैं अपनी ग्रोथ को पूरी तरह से आने देती हूँ। 1 महीना मैं कुछ नहीं करती हूँ। हो सकता है शुरू में आपको बुरा लगे, ख़राब लगे, लोग टोके भी, टोकने दीजिए और इस तरह से आप अपनी ग्रोथ को कम कर सकते हैं। पूरी तरह से आने दीजिए और उसके बाद जब आपकी ग्रोथ पूरी तरह से आ जाए तब आपने उसे हटाना है। मुझे सेफ तरीका लगता है वो, या तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप लेज़र के लिए जाइए। लेज़र बहुत ज़्यादा सेफ़ और बहुत अच्छा तरीका है फेशियल हेयर्स हटाने का। तो फेशियल हेयर्स अगर आपने हटाने हैं, परमानेंट हटाने हैं, तो लेज़र से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है। 8 से 7 सिटिंग लगती है और प्राइस तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन 2000 से 2500 पर सिटिंग का होता है। और फिर ना वो एरियाज़ के हिसाब से होता है शायद, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो थ्रेडिंग भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें अपने अंदर और हर महीने आप कर सकते हो, लेकिन महीने में 4 बार नहीं कर सकते हो। इससे ग्रोथ भी ख़राब होती है, आपकी स्किन भी ख़राब होती है। एक धागा भी, धागे के लिए मैं हाँ तो कर रही हूँ और अपना बता रही हूँ कि धागे से मैं करती हूँ, लेकिन धागा भी जब आपकी स्किन पर लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं स्किन को चोट तो पहुँचा ही रहा है, बाल तो निकल ही रहा है। वो धागा भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो 1 महीना दें अपनी ग्रोथ को आने में और 1 महीना दें अपनी स्किन को रिपेयर होने के लिए। जब आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी स्किन लंबे टाइम तक हेल्दी रहेगी और अच्छी रहेगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूँगी। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए।